हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर टट्टी के रास्ते ब्लड आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर टट्टी के रास्ते ब्लड आ रहा है, दर्द हो रहा है, सूजन हो गया है, टट्टी करने में परेशानी हो रहा है, छिलकन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि सर पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे टट्टी में ब्लड आ रहा है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टट्टी में ब्लड क्यों आता है। देखिए, अगर इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टिंग है, तो टट्टी में ब्लड कॉन्स्टिपेशन की वजह से आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ नहीं होने की वजह से आता है, यानी टट्टी कड़ा हो रहा है। रेक्टम जो होता है, टट्टी का रास्ता होता है, उस पर टट्टी कड़ा होगा तो दबाव पड़ेगा तो वहाँ सूजन होगा, छिलेगा, दर्द होगा और ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की वजह से। ठीक है, कब्ज की वजह से आता है। दूसरा कब आता है, पाइल्स हो जाता है तब आता है। पाइल्स जिसको है उसमें मस्से होते हैं। अगर पाइल्स अगर आपको नॉर्मल है तो ऐसे आपको ब्लीडिंग नहीं होगा। कब होगा, जब टट्टी कड़ी होगी। जब टट्टी कड़ी होगी तो जैसे आप कड़ी टट्टी मस्से पे रगड़ेगा तो ब्लीडिंग होगा। तो जिसको पाइल्स है, केवल पाइल्स है, टट्टी फ्रेश हो रहा है तो उसको ब्लीडिंग नहीं होगा। ब्लीडिंग उसको होगा जिसको पाइल्स है और टट्टी कड़ा हो रहा है। तीसरा चीज़ आता है फिशर। फिशर मतलब होता है टट्टी के रास्ते में फट जाना, यानी टट्टी के रास्ते में दरारें पड़ जाती हैं, ब्लीडिंग होता है। अगर आपको फिशर है तभी भी आपको ब्लड आ सकता है। तो टट्टी के कभी कभी क्या करते हैं, आदमी बहुत तेज़ जोर लगाता है और जोर लगाने की वजह से टट्टी के रास्ते में क्रैक हो जाता है या फट जाता है, या तनाव पड़ने से वहाँ पे चीरा लग जाता है तो इसमें से ब्लीडिंग आता है। इसको फिशर बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी ब्लड आता है। अब तीसरा चीज़ होता है, इसको बोलते हैं फिस्चुला। फिस्चुला मतलब टट्टी के रास्ते के बगल में, ठीक बगल में एक छोटा सा छेद होता है। उसमें से कभी मवाज, कभी खून, तरह तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टट्टी का रास्ता होता है ठीक उसी के बगल में एक छोटा सा छेद होता है और उसमें टट्टी घुसता है और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते टट्टी के रास्ते में चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि टट्टी के रास्ते से टट्टी तो आता ही है और उस जो फिस्चुला है उससे भी टट्टी आने लगता है और बहुत ही एक तरह से खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन इसका इलाज भी है। तो तीन चीज़ें हमने बताया आपको। देखिए, पहला अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तब ब्लड आ सकता है टट्टी के रास्ते में। दूसरा पाइल से तो आ सकता है। तीसरा फिशर है तो आ सकता है। हाँ, चौथा ये बताया कि आपको अगर फिस्चुला है तभी भी आ सकता है। ये ठीक कैसे होगा, आराम कैसे होगा। देखिए, जिनको टट्टी के रास्ते में ब्लड आ रहा है तो उनको लिक्विड चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए, पानी वाला चीज़, ताकि टट्टी पतला हो और टट्टी आराम से निकल जाए और रेक्टम यानी मांसपेशी जो है टट्टी वाली उस पर दबाव ना पड़े और ब्लीडिंग ना हो, दर्द ना हो, सूजन ना हो। ठीक है, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ कि फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, जिसकी वजह से खाना आराम से पच जाएगा और टट्टी टट्टी सॉफ्ट होगी और आपको ना दर्द होगा ना ब्लीडिंग होगा। तीसरा चीज़, आप टट्टी के रास्ते में अगर ब्लड आ रहा है तो आप कोई क्रीम भी यूज कर सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आपके घर में कोई तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं टट्टी के रास्ते में, उससे भी कुछ आराम मिलेगा। ठीक है, और चौथा चीज़ जो सबसे बेस्ट होता है, अगर ब्लीडिंग आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप गुनगुना पानी एक टब में कर लीजिए, उसमें हल्का सा फिटकरी डाल के उस और कपड़ा निकाल के 10-15 मिनट बैठ के सेकाई कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो जहाँ सूजन है, गर्म पानी जाएगा और फिटकरी जाएगा तो वहाँ का सूजन कम करेगा, आपको काफ़ी आराम मिलेगा और इससे आपका टट्टी भी फ्रेश होगा, क्योंकि सूजन कम हो गया, टट्टी भी फ्रेश होगा। और चीज़ें हम बात कर लेते हैं कि और कैसे आराम मिलेगा हमको टट्टी रास्ते में ब्लड आ रहा है। तो देखिए, खान पान मेन होता है। खाना खाने के बाद टहलना ज़रूर होता है। अगर खाना खाने के बाद आप टहलते हैं, खाना आपका बढ़िया पचेगा, स्टूल बढ़िया होगा, फिर टट्टी के रास्ते में ब्लड नहीं आएगा। अगर ये सब चीज़ करने के बाद भी अगर ब्लड आ रहा है तो क्या करना चाहिए। एक और चीज़ है, अगर सुबह सुबह आप उठ के गुनगुना पानी पिएं और उसके बाद फ्रेश होने जाएं तो पेट साफ होगा और फिर आपको टट्टी के रास्ते में ब्लड नहीं आएगा। इतना करने के बाद भी अगर ब्लड बनना हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने से फ़ायदा ये होगा कि डायग्नोसिस बन पाएगा आपको कि हुआ क्या है।
डॉक्टर आपको देखेंगे प्रोक्टोस्कोप से चेक करके, चाहे पीआर करके, मतलब टेस्ट होता है एक तरह से, तो आइडिया उनको लगेगा कि नहीं आपको कौन सी बीमारी है, ब्लड क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, फिर उसका वो इलाज करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। पानी खूब पीना है, सलाद वलाद खाना है, तला भुना चीज़ नहीं खाना है, इससे पेट साफ रहेगा, टट्टी में ब्लड नहीं आएगा। और कभी भी टट्टी करते समय ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जोर लगाने से समस्या बढ़ जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।